जन जन का कल्याण कौन करेंगे। सम्मानित कॉलोनी वासियों, हमारे गुरु भाइयों ने आपसे बार बार आग्रह किया कि सादानंद जी के घर पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग संदेश उनके प्रेमियों के द्वारा होने जा रहा है। आप सब लोग नित्य के कार्यों को थोड़ी देर के लिए विराम दे करके आ करके अपने हित के वचनों को सुन लें। सत्संग के लिए अलग से समय आपको नहीं मिलेगा, इसी में से समय निकालना पड़ता है। श्वासों की पूंजी जो मिली है वो रोज खत्म हो रही है और एक दिन समाप्त हो जाएगी। 2 दिन का बच्चा जा रहा, 2 साल का जा रहा, 20 साल का जा रहा, 50 साल का जा रहा। कोई ये सोचे कि मैं बुढ़ापे में सत्संग ज्वाइन कर लूंगा, किसी महात्मा का सानिध्य ले लूंगा और महात्मा की भक्ति करके अपने आत्मा का कल्याण कर लूंगा। जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक आपकी आत्मा इस शरीर में रहेगी क्या, इस बात की गारंटी आपके पास है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि वर्तमान का समय ही सबसे उपयुक्त समय होता है। ये रात दिन चलने वाला जागरण नहीं है, मात्र ये 2-2.5 घंटे का सत्संग संदेश होगा। जिसको सुन करके अमल करेंगे आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी आत्मा पर दया कृपा करें और जहां से आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है यहाँ आकर के अपने हित के संदेशों को सुन लें। आवाज तो आपके घर में भी पहुंच रही होगी, लेकिन उससे पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। फोन पर डॉक्टर कोई दवाई बता देगा, बीमारी में राहत तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन आपके नाक कान गले का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग सामने आकर के महापुरुषों के वचन वाणी को आकर सुन लें और अपने जीवन में उतारें, ताकि जीवन का लक्ष्य आपके समझ में आए। आप सबके प्रतीक्षा में मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना के बाद गुरु महाराज का संदेश और थोड़ी देर का संदेश, उसके बाद जिनका अभी आपने स्वागत किया वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, उनका पूरा संदेश आप लोग सुनेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना। मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम, दया में हर से नरतन पायो, मत करना अभिमान, मन तो भजो गुरु का नाम,
जो धन तुमको दिया गुरु ने, जो धन तुमको दिया गुरु ने, इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तो भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम, किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। चार दीना के संगी सब हैं, चार दीना के संगी सब हैं, अंत में आवे का, अंत में आवे का, मन तू भजो गुरु का नाम। 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 अंत समय ही लूट जाएगा, अंत समय ही लूट जाएगा, संगन जाए छेदा, संगन जाई छदा, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर, चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। काल करम से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव। गाड़ी नंबर 8699 रोड पर खड़ी है और जिसके वजह से लोगों को गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे?
जन जन का कल्याण कौन करेंगे। जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। शाकाहारी रहना है। शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के रखवाले महाराज जी, सम्मानित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी तथा दिल्ली और फरीदाबाद के सम्मानित सभी वरिष्ठ सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, बच्चे और बच्चियों तथा इस आवाज को सुनने वाले दादानंद जी के संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबका बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी आत्मा कोई अनमोल मानव तन मिल गया। ये नर नारायणी शरीर है, प्रभु परमात्मा ने अपनी कारीगरी से इस शरीर का निर्माण किया। हमारे जीवन की पूरी फाइल बना करके माँ के गर्भ में उसने सुना दिया। कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध बना, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर मिला। पहले भोग बना, उसके बाद शरीर मिला। सब निश्चित निर्धारित है। ये अनमोल मानव तन मालिक ने इसलिए हमको आपको दिया कि हम जब से अपने घर देश से आए, इस काल माया के भूल भरम अज्ञान के देश में, माया की छाया में हम भ्रमित होकर के फंस गए। ये धोखे का देश है, नासवान जगत है, जो बना है उसको बिगड़ जाना है। इस त्रिलोकी को बनाने वाले को भी नष्ट हो जाना, त्रिलोकी की सारी रचनाओं को नष्ट हो जाना, त्रिलोकी में रह रहे जीवों का घर भी नष्ट और खत्म हो जाए। ये सब कुछ नासवान है। महापुरुषों ने देखा, जीव जब से आया तमाम शरीरों में इसको अवसर और मौका मिला और कहीं भी इसके दुख का खात्मा नहीं हुआ, इसका दुख खत्म नहीं हुआ। जन्मने मरने की पीड़ा समाप्त नहीं हुई। जैसे सांप केंचुल बदलता है, चिड़िया डाली और घोंसला बदलती है, जैसे हम सुबह से शाम तक कपड़ा बदलते हैं, उस तरह से हमारी आत्मा बार बार शरीर को बदलती है। लेकिन आज तक इसका स्थायी ठिकाना, स्थायी घर नहीं मिला। ना ही ये काल कर्म से इसका बंधन छूटा और ना ही ये जीवात्मा जन्म मरण से मुक्त हो पाई। महात्मा ने देखा कि मेरी दया के बगैर इस जीव का ये काम संभव नहीं। सदगुरु ने सतपुरुष से प्रार्थना किया और काल प्रभु से कह करके हमको आपको ये अनमोल मानव तन दिलवाया। जिस शरीर से रास्ता अपने घर, अपने देश सचखंड के लिए जा रहा, इसी शरीर में हरि का द्वार है। जिस दरवाजे से आत्मा निकल करके हरि का दर्शन दीदार करेगी, देवी देवताओं का दर्शन, स्वर्ग वैकुंठ में जाकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर का दर्शन, उसके ऊपर आद्या महाशक्ति वैष्णव माता का दर्शन, उसके ऊपर
त्रिलोकीनाथ काल प्रभु का दर्शन, उसके ऊपर जाके ब्रह्म का दर्शन, फिर उसके ऊपर पार ब्रह्म महाकाल। और जब जीव को वहां जाने का अवसर मिलेगा तो जिन देवी देवताओं के कागज पीतल तांबे सोने हीरे पत्थर मिट्टी की मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को हम लोगों ने देखा नहीं, वास्तविक स्वरूप को बताने वाला मिला नहीं। जब आपको ऐसे गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, सच्चा भेद बताएंगे और उनसे आपका प्रेम होगा और वो आपकी मदद करेंगे और आप जब इस आकाश के ऊपर स्वर्ग में जाओगे तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी का आप लोगों ने स्वागत किया, वैसे हम सभी जीवात्माओं का 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और विराट स्वागत करेंगे। हाथ जोड़े खड़े होंगे, आपकी आरती करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, आतिशबाजी और पटाखे छूटेंगे और आपके भाग की सराहना करेंगे। धन्य हो तुम, कैसे आए? तब तक जीव कहेगा मैं गुरु की मदद लेके आया हूं और गुरु पीछे खड़े मिलेंगे। एक पल के लिए आप स्वर्ग भी पहुंच करके गुरु को भूल जाओगे तो वहीं से ऐसे गिर करके और ऐसे जगह पहुंच जाओगे फिर दोबारा आपको ये अवसर नहीं। उसके बाद आप वैकुंठ में जाओगे जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर मिले, वो लोग भी आपको सहयोग करेंगे, आपका स्वागत आरती करेंगे, आपका स्वागत और आरती करेंगे, आपके भाग की सराहना करेंगे, कहेंगे धन्य है ये जीव, हमको तो ये मौका मिल नहीं सकता, हमको मनुष्य शरीर मिला नहीं, हमको कभी मनुष्य शरीर मिला था तो हमको तो स्वर्ग बताने वाले गुरु मिल गए, वैकुंठ में पहुंचाने वाले गुरु मिल गए और हम आकर के इस स्वर्ग और वैकुंठ में फंस गए और यहाँ से जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर हमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। उसी तरह से आप आद्या महाशक्ति के देश में, फिर आप जो है त्रिलोकीनाथ के देश में, काल प्रभु के देश में, फिर ब्रह्म और पार ब्रह्म और गुरु की मदद से आपकी जीवात्मा जब सतलोक पहुंचेगी तो जन्म मरण से छूट जाएगी। ये सब गुण अकल सकल हम सब लोगों के अंदर भरा हुआ है। जैसे किसी के अंदर हवाई जहाज बनाने की क्षमता, किसी के अंदर रेल और ट्रेन बनाने की क्षमता, किसी को समुद्र में जहाज चलाने की क्षमता, किसी को कंप्यूटर लैपटॉप बनाने की क्षमता, लेकिन बिना गुरु के उसके अंदर छुपी हुई विद्या प्रकट नहीं हुई, विद्या सामने नहीं आई और वो व्यक्ति उस स्तर पर अपने आप को नहीं पहुंचा पाया। जब उसको गुरु मिले, जब उसको मास्टर मिले, जब उसको शिक्षक मिले और शिक्षक के बातों पर उसने भरोसा किया, विश्वास किया, प्रेम किया और जब मास्टर ने उसकी मदद की तब वो आदमी वहां पहुंच गया। दिनेश मास्टर बैठे हैं, यही रहते हैं। ये जब आए थे तो दक्षिणपुरी में हमारे पास में रहते थे। इनके मामा जी भी गांव में टीचर थे। एक दिन ये सब लोग स्कूल चले गए, मैं बैठा था तो इनके मामा जी से बात होने लगी। उन्होंने कहा कि एक दुसाध का लड़का था, दुसाध का, पासवान जो होते हैं, बहुत छोटी जाति है, बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में, बहुत ही गरीब था। गर्मी के दिनों में जब मॉर्निंग स्कूल होता था तो वो जो है मैं रुकता था कि 4 बजे के बाद जब धूप कम हो जाएगी तो मैं घर जाऊंगा।
तो मेरे साथ वो बच्चा भी रुक जाता था। मैं उसे कहता नहीं था, पानी लोटा मल के ले आता था, मेरा पैर दबाता था, मेरी सेवा करता था। और जब मैं स्कूल से शाम को निकलता था तो वो भी निकलता था। मेरा उसे इतना प्रेम हो गया कि मैं उसको अलग से मैं पढ़ाने लगा और पढ़ते पढ़ते क्लास में फर्स्ट आने लगा। और उस टाइम CPMT नहीं होता था, नीट का पेपर नहीं, मेरिट बेसिस पर बच्चों का डॉक्टरी में मेडिकल में सिलेक्शन होता था। दिल्ली एम्स में उसका सिलेक्शन हो गया। उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, डॉक्टरों के बच्चों को स्कूल छोड़ के आता था, डॉक्टर के बच्चों के लिए कपड़ा प्रेस करवा के लाता था, सब्जी खरीद के लाता था, दूध, और डॉक्टरों के सहयोग और मदद से वो दिल्ली एम्स में डॉक्टर बन गया। उसके अंदर वो शक्ति छुपी हुई थी, लेकिन उसको उभारने वाला, कोई प्रकट करने वाला जब मिलेगा तब जो है आप उस स्तर पर पहुंच सकते हो। और जहां दुनिया की पढ़ाई खत्म होती है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो इसमें तो गुरु मस्ट है, बिना गुरु के ये काम तो संभव है ही नहीं। और केवल गुरु बनाने से ही काम नहीं चलेगा। गुरु पहले तो आपको मनुष्य शरीर मिलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर से रास्ता अपने घर के लिए जा रहा, और किसी शरीर में ये रास्ता नहीं। मनुष्य शरीर मिलना चाहिए। और काल प्रभु को हम लोग कहते हैं कि अरे काल प्रभु ने ऐसा जाल में हम लोग को फंसा दिया है। अरे उसने मनुष्य शरीर दे दिया आपको, अच्छे बुरे कर्मों का अधिकार दे दिया, ये कम एहसान किया हम लोग के ऊपर। लेकिन पानी के तरह हमारे मन का स्वभाव ऊपर से नीचे गिरने का, बुराइयों को पकड़ने का, अच्छाइयों से दूर रहने का। अब बताओ जीवात्मा का काम कैसे हो? मनुष्य शरीर मिल गया, अब आपको गुरु ढूंढना है। खाना पूर्ति करने वाला गुरु नहीं, परफेक्ट मास्टर, जो उस मालिक के पास आता जाता हो, मालिक से मिलता हो, और मालिक से मिल करके मालिक का रूप हो गया हो। ऐसे मास्टर की, ऐसे गुरु की हमें जरूरत है। आपको उसके लिए करना क्या है? सदगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सोना चांदी दुर्लभ नहीं है, पढ़ाई लिखाई दुर्लभ नहीं है, राजमहल दुर्लभ नहीं है। अगर राजमहल दुर्लभ होता तो मीराबाई राजमहल को त्याग करके जूता सिलने वाले रैदास के शरण में क्यों जाती? वहां क्या संस्कृत के प्रकांड विद्वान, ज्योतिष के, व्याकरण के आचार्य नहीं थे? क्या मंदिर नहीं था? क्या गंगा जी नहीं बहती थी? क्या उर्दू के और आपके गुरुमुखी के जानकार लोग नहीं थे? लेकिन वो दौलत उस समय इस धरती पर केवल रैदास जी के चरणों में थी। पूरा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके काशी बनारस में जूता सिलने वाले के पास गई। मेरे भाई साहब एक सत्संग में दृष्टांत गुरु महाराज का सुना रहे थे कि एक नाव में कुछ लोग सवार होके जा रहे थे, नाव में सवार होके जा रहे थे। उसमें एक वेदांती थे जो कितने बार वेद को पढ़ चुके थे, इसकी गिनती गणना उसको याद नहीं। उस नाव में सवार होके वो भी जा रहे थे। नाव जब बीच मझधार में पहुंची तब तक जो है एक सांप कूद के नाव में सवार हो गया। सांप को देखते वो घबरा गया। नाविक जो है मल्लाह घबरा गया।
और वो नाव में से कूद गया। तैरना जानता था, तैर करके वो किनारे पहुंच गया। अब वो लोग जो बच गए उसमें से एक साधक थे जो अपने गुरु के सानिध्य में रह करके ऊपर आते जाते थे। गुरु से अटूट प्रेम था, गुरु के अलावा किसी को मानते नहीं। अब जब देखा कि मल्लाह तो नाव में से कूद गया और हम सब लोग डूब जाएंगे, तो वो दोनों हाथ से पानी ऐसे नाव का पीछे करने लगा और नाव किनारे पहुंच गई। जब नाव किनारे पहुंच गई तो वेदांती ने पूछा, महाराज आप नाव खेना जानते थे क्या? तो नहीं। तो आपने नाव खे के किनारे कैसे लगा दिया? तो सब गुरु महाराज की दया से। मेरे भाई साहब ने बताया कि जब गुरु महाराज नामदान का काम शुरू नहीं किए, वो 8 साल का पीरियड था जो दादा गुरु के सानिध्य में थे और हमीरपुर से बांदा जा रहे थे। उस टाइम साधना कर रहे थे गुरु महाराज, हमीरपुर से बांदा जा रहे थे। जब रास्ते में आगे गए जंगल में, तो एक तरफ नदी और एक तरफ बहुत ज्यादा गड्ढा, खाई। उधर से एक सांड जो है दहाड़ता हुआ आ रहा और पूंछ ऐंठता हुआ और जोर से भागता हुआ आ रहा। गुरु महाराज ने कहा, यहाँ तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, कौन हमारी मदद करेगा? लेकिन गुरु तो हमारे सब जगह है। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज को याद किया। इतने में एक बूढ़ा आदमी चने का झाड़ जो है सिर पर बोझ के रूप में रखा था और उसने सांड के आगे पटक दिया और लठिया से 2 लाठी उसने चने के झाड़ पर बजाया और सांड भी गायब, बुढ़ा आदमी भी गायब और चने का झाड़ भी गायब। गुरु महाराज जब चिरौली गांव पहुंचे, गुरु महाराज ने बताया नहीं कि सरकार ऐसी घटना मेरे साथ हुई। दादा गुरु ने पूछा कि अरे फलाना दास, तुम्हारी सांड से कैसे रक्षा हुई? बोले हुजूर की दया से। तो मेरे भाई साहब से वेदांती ने कहा, ये तो वेद में कहीं नहीं लिखा है कि गुरु की दया ऐसे भी होती है कि जो नाव खेना नहीं जानता वो भी नाव को खे के किनारे पहुंचा देता है। उन्होंने कहा, कभी कबीर साहब के पास, कभी रैदास मीरा पलटू के साथ, कभी नानक दादू दरिया के पास थी और आज मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में दया। तो महात्मा अनहोनी को होनी करे, संत कहाँ में सोए। संतों को समझना बहुत मुश्किल काम है। ये जब गुरु महाराज ने साधना की राधा स्वामी नाम से और गुरु महाराज की आत्मा जब सतलोक पहुंची और दादा गुरु ने गुरु महाराज को दूरबीन दिया, उस दूरबीन से अलख अगम अनाम सतलोक में ही उतर के आ गया और वहां अपने गुरु को अनामी मालिक के स्थान पर देख रहे हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा, हुजूर मैं आपको किस नाम से याद करूंगा? तो दादा गुरु ने कहा, मैं तो सतनाम अनामी, लेकिन तुम मुझे जिस नाम से याद करोगे मैं उसी नाम से मिलूंगा, क्योंकि हम और तुम एक हो गए हैं। गुरु बनावे आप समान, ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला, गुरु अपने जैसा बनाते हैं। तो जब गुरु महाराज ने सोचा कि अनामी मालिक के स्थान पर मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु महाराज नहीं मिले होते, तो कबीर साहब की वाणी संतों की वाणी में लिखी थी, नानक साहब की वाणी ग्रंथ साहब में, मीराबाई की वाणी
और शिवदयाल जी महाराज की वाणी सार वचन में और तमाम महात्माओं की किताबें सब कुछ होते हुए भी ना मैं जिन जिन धनियों का दर्शन किया, जिन धनियों के देश में मेरी आत्मा पहुंची और गुरु की दया से इस स्थान तक मैं पहुंचा, मैं सपने में भी नहीं पहुंच पाता। तो मेरे गुरु की जय हो, मेरे गुरु की जय हो। जय और देव कोई नाम नहीं है, जो कुछ है वो गुरु है, जो कुछ है वो गुरु है। उसी तरह से शिवदयाल जी महाराज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने राधा स्वामी नाम रख दिया कि मेरे गुरु का नाम राधा स्वामी। तो ये सब बातें हम समझें कि संसार के चीजों के लिए हमको मास्टर और गुरु की जरूरत है, और मास्टर गुरु के साथ उससे प्रेम, और प्रेम ऐसा नहीं गुरु कहे पूरब को और चेला पश्चिम जाए और अंदर टाटी कपट की कैसे होए मिलाप, ये प्रेम नहीं। क्योंकि आप गुरु महाराज के पास एक आदमी गया, गुरु महाराज ने कहा बच्चों इस आश्रम पर बहुत लोग रहते हैं लेकिन तुम सबको नहीं जानते, मैं सबको जानता हूं, मैं सबको जानता हूं और मैं सबसे जरूरत के हिसाब से काम लेता हूं। तुमको जो कहा जाए वो करना, ये नहीं कि दूसरे को जो कहा जाए वो तुम करने लगो। जो आपसे कहा जाए उसको करो। कौन क्या करता है उससे क्या लेना, उसके कर्मों का भुगतान आपको थोड़ी करना। मन आपके साथ लगा हुआ और आज से नहीं लगा। गुरु तो अब मिले, मनुष्य शरीर तो अब मिला है, और तन मन का जब से साथ हुआ तब से मन का कहना आत्मा को मजबूरी में करना पड़ा, और आत्मा अपने घर नहीं पहुंच पा रही। इंद्रियों के घाट से जो 9 दरवाजे इंद्रियों के हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह के, 1 मल और मूत्र त्यागने के, इन 9 दरवाजे जो हैं इंद्रियों के घाट, और यहां बैठ करके मन जो है क्षणिक सुखों को भोगता है। कर्म मन करवाता है और सजा कौन भोगती है, आत्मा को। गुरु महाराज कहते थे कर्म करे कोई फल भोगे अति घोर, अति विचित्र भगवंत गति जान सके नहीं को। हम लोगों के समझ में नहीं आता था कि गुरु महाराज क्यों ऐसा कह रहे। करेगा कोई तो भरेगा दूसरा कोई। तो शरीर में रह करके ही आप कर्म करोगे, और मन करवाता है तो आपको क्या करना है, मन से प्रार्थना करना है, मन का सहयोग और साथ लेना है, मन को साथी बनाना है। गुरु महाराज सुनाया करते थे मन से, मन रे मान बचन मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान बचन मेरा। 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, यति सती सब घेरा। तेरे वस्तु नरवर जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी और ताते तुम पर करुण हो रहा। जिसके अंदर सतलोक पहुंचने पर खरबों सूरज चांद सितारे आत्मा के अंदर लटक जाएंगे, और त्रिकुटी में रहने वाला मन से आत्मा प्रार्थना कर रही, क्योंकि उससे काम लेना है। गुरु महाराज कहते थे कि अफसर से मिलना है तो चपरासी से झगड़ा करके नहीं अफसर के पास जा सकते। चपरासी से दोस्ती करो, चपरासी से प्रेम करो, उसको पटाओ, उसको अपने हिसाब का बना लो, उसके सहयोग से ही अफसर के पास जा सकते हो। वो
आपको ये सब चीजें समझनी है। आप गुरु की खोज करो, और जो लोग गुरु को पा गए हैं वो गुरु से ही दोस्ती, और गुरु से प्रेम का मतलब कि आपका प्रेम सबसे खत्म। तो ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पर करुण हो रहा। इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी हो पड़े अंधेरा। तुम वहां चलना राज कमाना, जब वो त्रिकुटी में चला जाएगा मन, तो वहां राज करेगा, मन वहां राज करेगा। और मैं पहुंचू जहां सतगुरु डेरा। आप सतलोक अलख आगामी अनामी का जो है इच्छा मत रखो, गुरु के चरणों में मुझे स्थान मेरी आत्मा को मिल जाए, यही प्रार्थना गुरु महाराज से हम लोग करें कि सरकार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपके चरणों में स्थान मिल जाए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं तो इस इलाके का व्यक्ति हूँ और इस इलाके में आता रहता हूँ, लेकिन जिनके लिए आप सब लोग आए हैं अपने घरों से समय निकाल के, माननीय विजयपाल सिंह जी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, काफी दिनों से काफिला में चल रहे हैं, और दिल्ली में इनका सत्संग नहीं मिल रहा था हम प्रेमियों को। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और गुरु महाराज के वचन वाणी, महाराज जी के वचन वाणी और काफिले में जो आपको अनुभव हुआ, मेरे भाई साहब भी बताते थे कि रांची से 20-20 किलोमीटर दूर लालटेन लेके रात को आते थे सत्संग सुनने के लिए। अभी इनके साथ ही हम लोग गए थे राजस्थान में। हम लोग समझ रहे थे कि भाई आगे रास्ता नहीं है, लेकिन वहां एक पतला सा रास्ता होता था। तो गुरु महाराज ऐसे ऐसे जगह में 2003 से पहले बुंदेलखंड के गुरु महाराज दौरे पर गए थे, तो वहां पहाड़ के नीचे गुरु महाराज कार्यक्रम रखवा देते थे, और घर कोई दिखता नहीं था और पूरा मैदान भर जाता। ये सब हम लोगों ने अनुभव किया। गुरु महाराज के कठिन परिश्रम मेहनत का ये फल आज हम लोगों को देखने को मिल रहा, और महाराज जी को भी उसका लाभ मिल रहा है, गुरु महाराज के परिश्रम का, दादा गुरु का भी लाभ मिल रहा, क्योंकि उन्होंने संगत तैयार किया गुरु महाराज के लिए, और गुरु महाराज अपनी संगत को छोड़ के गए हैं, और महाराज जी भी आगे इस मिशन को बढ़ा रहे हैं। तो मैं माननीय विजयपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और गुरु महाराज के वचन वाणी को हम प्रेमियों को बताएं, सुनाने की कृपा करें। माननीय विजयपाल सिंह जी, जय।